आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 26वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे सीरीज के तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी। आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटीआई की टेक्निकल बेस के जो एग्जाम हुए थे इलेक्ट्रिशियन के, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को अपन जो है यहाँ पर एक सीरीज में लेकर आए हैं, जिसमें अपन ने यहाँ पर जो है 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। ये सीरीज आपके लिए उन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और आगरा मेट्रो। और बात करें बिजली विभाग के एग्जाम की, जैसे यूपीपीसीएल और जेएनएल, बीआरटीजी2 और टेक्निकल हेल्पर जैसे एग्जाम होते हैं। साथ ही अगर रेलवे की बात करें तो ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन जैसे एग्जाम है, उन सभी में दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 26वें पार्ट का। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स आईजी पर, जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शर्ट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसमें अपन देखेंगे इसको कौन सा मोटर कहा जाता है। दोस्तों, इसको जो संचय मोटर कहा जाता है। अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि संचय मोटर क्या होती है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसकी सीरीज में क्या जुड़ी होती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है, ठीक है। और इसके पैरेलल में जो क्या जुड़ी होती है, यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। ये देखिए आप, यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संचयी कंपाउंड मोटर कहा जाता है। बात करें कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है, तो इसका जो उपयोग है बेलन मिल और भारी मशीन वाले जो टूल है उसमें यहाँ पर जो है इस मोटर का यहाँ पर उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, बहुत से स्टूडेंट का जो है यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है बाकी जो 3 ऑप्शन बचते हैं उनको भी रीड कीजिए। तो आज से अपन जो है बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको भी रीड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन है 3 पॉइंट लीड स्टार्टर में प्रयुक्त कॉइल कुंडली का प्रकार जिसमें एक विद्युत चुंबक लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है, ठीक है। कौन सा? 3 पॉइंट हैंड स्टार्टर जिसमें कॉइल कुंडली में तांबों की मोटी तार के कुछ मोड़ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर होगा ओवरलोड कॉइल। क्या कहते हैं? ओवरलोड कॉइल। आपने सुना होगा नाम OLC। तो जो OLC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ओवरलोड कॉइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल में, इसमें चित्र में, कि OLC किस प्रकार से दिखती है। अगला क्वेश्चन है DC शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक, हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत बल के कारण गति में थोड़ी कमी आती है, अंत में गति क्या हो जाती है? दोस्तों, DC शंट मोटर की यहाँ पे बात की जा रही है जिसमें नो लोड से फुल लोड तथा हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित पश्च विद्युत बल के कारण गति में थोड़ी कमी आती है। दोस्तों, जो शंट मोटर होती है उसका स्टार्टिंग में थोड़ी ये गति में कमी आती है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है? यहाँ पर अंत में जो गति होती है वो दोस्तों स्थिर हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शंट मोटर किस प्रकार से उसकी वाइंडिंग होती है और किस प्रकार से दिखती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसका ये आर्मेचर देख रहे होंगे आप, ये वाला जो है इसका आर्मेचर है और इसमें जो है इस साइड पे जो है आप यहाँ पर लोड लेते हैं, यानी कि इसकी जो शाफ्ट होती है वो इस साइड होती है और इस पर जो है आप यहाँ पर लोड को कनेक्ट करते हैं। और इसके जो है क्या होता है, आर्मेचर के अगर समानांतर में अगर अपन वाइंडिंग जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपन शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वाली को शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं और इसको जोड़ने से कारण ये मोटर कहलाती है शंट फील्ड मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीरीज मोटर की गति पश्च विद्युत बल के साथ सीधे अनुपातिक होती है और क्या होती है? तो आपका यहाँ पर जो है सीरीज मोटर की बात की गई है, जो कि गति पश्च विद्युत बल के साथ सीधे अनुपातिक होते हैं। जो बैक ईएमएफ होता है दोस्तों, जो बैक ईएमएफ होता है उसके सीधे समानुपाती होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह प्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि प्लक्स के साथ क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी DC मोटर में कम आरंभिक टॉर्क और स्थिर गति होती है? कम आरंभिक टॉर्क और स्थिर गति। दोस्तों, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग में तो जो है कम आरंभिक टॉर्क होगा लेकिन उसकी जो गति स्थिर होगी? तो यहाँ पर जो 4 मोटर दी हुई है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन रीड करते हैं कि DC वाउंड DC मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, DC सीरीज वाउंड DC मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर किस प्रकार से होती है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसका आर्मेचर होता है और इस आर्मेचर में जो है यहाँ पर इसके डिफरेंस में जो है
इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है सीरीज फील्ड के, जो इसकी आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और इसके आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समानांतर में लगाया जाता है शंट फील्ड वाइंडिंग को। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से इस मोटर को बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के किस मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोस्तों डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स और तथा धारा के किस मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है चुंबकीय संतृप्ति बिंदु के जो है समानुपाती होता है। साथ ही आपने फॉर्मूला देखा होगा कि जो इसका बल आघूर्ण बोलते तो टॉर्क जो है, टॉर्क किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स के आर्मेचर धारा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण किसके द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन या परिवर्तन ना करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों डीसी मोटर में जो है आर्मेचर और क्षेत्र का जो परिवर्तन ना करके भी अपन जो है वोल्टेज में परिवर्तन करके भी जो है इसकी जो मोटर है इसकी गति है उसको बदल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है इसमें बी। अगला क्वेश्चन है शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों शंट जनरेटर होता है उसको निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑटोमोबाइल, यानी कि आर्क वेल्डिंग, आर्क प्राकृष्टता और क्रेन में नहीं किया जाता है, किसमें देता है, ऑटोमोबाइल में। अगला क्वेश्चन है वो मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग का विरोध करती है। वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा शंट फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है क्या कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है संचयी कंपाउंड, नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या है, ये इस प्रकार से इसका जो कनेक्शन है इस प्रकार से किया जाता है कि इन आर्मेचर के सीरीज में जो है इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है और इन दोनों के जो है समानांतर में इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है। इधर से यहाँ पर सप्लाई इसको देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। साथियों अगला क्वेश्चन है ब्रूस और आर्मेचर फील्ड के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर ब्रूस और आर्मेचर और फील्ड के प्रतिरोध के कारण जो नुकसान होगा उसको किस रूप में जाना जाता है। तो डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि लौह हानि, ताम्र और यांत्रिक हानि, ताम्र हानि और लौह और यांत्रिक हानि। तो इसका जो नुकसान होता है प्रतिरोध के कारण तो उसको बोला जाता है ताम्र हानि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर की 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तन प्रतिरोध के साथ 2 कॉइल 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज कॉइल होते हैं। ये दोनों कॉइल क्या होते हैं। दोस्तों असुरक्षित उपकरण, सुरक्षात्मक उपकरण, फील्ड डाइवर्टर्स या आर्मेचर डाइवर्टर्स। तो जो OLC यहाँ पर बोला गया है कि OLC और NVC क्या बोलते हैं, 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड कॉइल, ये दोनों साथियों क्या होते हैं। तो ये एक तरीके से सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं जो कि हमारे मोटर को बचाते हैं। ठीक है, ओवरलोड से और 9 वोल्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार न्यूनतम ऊर्जा का खपत करता है। तो 4 ऑप्शन है प्लांगिंग, रिजेनरेटिव, रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग और कैपेसिटिव ब्रेकिंग। तो आपका जो आंसर है वो है रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं वो क्या होती है। डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं वह क्या होती है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर सामान्य गति से केवल ऊपर क्या होती है, सामान्य गति से केवल ऊपर। अगला क्वेश्चन है डिस्क द्वारा मोटर का शाफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण से किस हानि के कारण कम होता है। दोस्तों डीसी मोटर का जो शाफ्ट बलाघूर्ण होता है वो आर्मेचर बलाघूर्ण से किस हानि के कारण कम होता है, यानी कि जो आर्मेचर में जो बलाघूर्ण पैदा होगा, आपने देखा होगा कि जो मोटर होगी तो यहाँ पर इसका आर्मेचर है और यह क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, तो आर्मेचर में बलाघूर्ण ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, यानी कि शाफ्ट का थोड़ा कम होगा। तो ये कम क्यों होगा, तो वो कौन सी हानि है, तो उसका जो राइट आंसर वो है घूर्णन हानि है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डिस्क द्वारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो यहाँ पर 4 आंसर ऑप्शन दिए हुए आर्मेचर वोल्टता को नियंत्रित करता है,
ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ किसको? विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ वो बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है? तो ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। अक्सर वोल्टा आपूर्ति वोल्टा से अधिक हो जाता है, प्रयुक्त वोल्टा में सहायक होता है। तो जो ऊर्जा रूपांतरण में क्या करता है? ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिशधारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है? जो डीसी मोटर की जो आर्मेचर द्वारा विकसित शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आर्मेचर धारा इंटू बैक ईएमएफ। आर्मेचर धारा इंटू बैक ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। तो व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब, यानी कि कब जो है पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बार और हालिंग कैरेक्टरिस्टिक का हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्टधारा श्रेणी मोटर कब अधिचालित होती है? डिस्टधारा श्रेणी मोटर, यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर के बारे में बात किया गया कि ये डीसी सीरीज मोटर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब वो अधिक गति पर जो है घूमेगी? तो भार में वृद्धि होने पर, क्षेत्र के खुले होने पर, आर्मेचर धारा के खुले होने पर, या फिर भार हटने पर। अगर आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ाया था अपन ने, लास्ट की सीरीज थी उसमें, अगर डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के चलाएंगे तो वह जो है खतरनाक स्पीड तक पहुंच जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका आर्मेचर है, ये है इसका सीरीज, जो कि आर्मेचर की सीरीज में लगा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सीरीज वाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिंदु परिवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों 4 बिंदु का परिवर्तक जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है वो कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर घूर्णन की दिशा को विकृत करने के लिए, यानी कि जो घूमने की दिशा है उसको रिवर्स करने के लिए, मोटर को अधिभारित करने के लिए, मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए, और क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत प्रयास पर गति नियंत्रण के लिए। यानी कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसकी वो किस लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, क्षेत्र नियामक, यानी कि फील्ड वाइंडिंग नियामक रियोस्टेट होता है, उसके द्वारा विस्तृत प्रयास पर गति नियंत्रण करने के लिए जो है 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर किस प्रकार से होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से इसके 4 पॉइंट स्टार्टर के 4 पॉइंट हो गए, और इसमें जो है ये ओवरलोड रिलीज वाला इसमें भी होती है और एनवीसी इसमें भी होती है। ये आपकी यहाँ पर मोटर है जिससे सीधा रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है आर्मेचर की, उसकी फील्ड जो है इसके हैंडल से रन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसका जो हैंडल है वो सॉफ्ट आयरन पाइस का और ब्रास की जो है इसमें स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिशधारा मोटर की घूर्णन की दिशा को किस प्रकार विकृत किया जा सकता है? यानी कि डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा है उसको किस प्रकार से जो है बदला जा सकता है? तो क्षेत्र अभिवाह को कम करके, या फिर आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को बदलकर, आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली दोनों के संयोजनों को बदलकर, या फिर आर्मेचर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध लगाकर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है बी, आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक को, यानी कि आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक को आपके जो संयोजन है उनको आपस में बदलकर। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका आर्मेचर है और ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है, इन दोनों में से किसी के भी संयोजनों को बदल गया तो इसके संयोजनों को बदल देंगे या फिर इसके संयोजनों को आपस में बदल देंगे। उसमें आपका क्या होगा कि इसकी जो घूमने की दिशा अगर एक एंटी क्लॉक घूम रही होगी तो वह क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करते? दोस्तों ऐसी कौन सी डीसी मोटर है जिसकी गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है? तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ब्रूस रहित कंपाउंड मोटर, श्रेणी मोटर और शंट मोटर। तो शंट मोटर की गति है जो आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है, बाकी श्रेणी मोटर, कंपाउंड मोटर और ब्रूस रहित ब्रूसलेस मोटर का जो यहाँ पर निर्भर करती है। साथियों ये सभी क्वेश्चन पुराने जो एग्जाम आए हुए हैं उनके आए हुए क्वेश्चन, इसलिए इनके जो रिपीट होने के चांस है वो यहाँ पर 80 से 90% हो जाते हैं। इसलिए आप इस सीरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके जो भी साथी हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। साथियों अगला क्वेश्चन है, मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? दोस्तों मोटर का कौन सा भाग है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि ये डीसी मोटर है कि एसी मोटर है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से चलेगी या फिर डायरेक्ट करंट से ये जो मोटर
ऑपरेट होगी। तो इसका जो कौन सा भाग होता है साथियों, होता है दिक् परिवर्तक। क्या होता है, कम्यूटेटर जिसे बोला जाता है। आप देखेंगे कि ये होता है आपका आर्मेचर और ये होता है आपका कम्यूटेटर, जो आपकी स्लॉटों से यानी कि इसकी जो वाइंडिंग होती है वो यहीं पर ही आकर कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये हो गई आपकी ड्राइव शाफ्ट और इनको बोला जाता है कार्बन ब्रूस। क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रूस इनको बोला जाता है, जो कि कार्बन के बने होते हैं। और इसके जो ऊपर होता है ये जो जिसके अंदर जो आर्मेचर घूमता है इसको बोलते हैं स्टेटर, ठीक है। तो ये पार्ट होता है कम्यूटेटर। इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये जो है डीसी मोटर है, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो एसी मोटर होती है उसको क्या देख के पता लगा सकते हैं कि भैया एसी मोटर है, डीसी मोटर नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा, शंट एंड कंपाउंड मोटर दोनों में, केवल श्रेणी सीरीज मोटर में, सीरीज एवं यौगिक कंपाउंड मोटर दोनों में, या केवल शंट मोटर में। तो आपका राइट आंसर होगा शंट एवं कंपाउंड मोटर दोनों में ही जो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर कैसा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें OLC जुड़ी होती है और NVC यहाँ होती है, साथ ही इसके जो है 3 पॉइंट यहाँ पर निकले होते हैं, ठीक है। और मोटर से आर्मेचर से शंट फील्ड से इसके वाइंडिंग को जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटर में अतितापन ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों अगर मोटर है आपकी वो आपकी ओवरहीटिंग हो रही है तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो उसका आप देखेंगे 4 ऑप्शन यहाँ पे लोकल पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। वो मोटर ओवरलोड है, कम्यूटेटर का खुरदरा होना, या फिर पुर्जों का ढीला होना, या ब्रशों की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर क्या होगा, आपका ओवरलोड होना। अगर आप मोटर पर निर्धारित लोड से अधिक लोड डालते हैं तो वो जो है ओवरहीटिंग की यहाँ पर सामना कर सकती है। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आघूर्ण अनुपातिक होता है। साथियों इसमें जो उत्पादित बल आघूर्ण होता है, जो टॉर्क होता है, वो किसके अनुपातिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा एम्पेयर टर्न स्क्वायर आर्मेचर धारा स्क्वायर के, या एम्पेयर टर्न के। तो आर्मेचर धारा के सीधे अनुपात होता है कौन, उत्पादित बल आघूर्ण शंट मोटर में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मोटर में से किसमें सबसे खराब गति नियंत्रण होता है। दोस्तों ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें सबसे खराब गति नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अवलोकन कंपाउंड मोटर, संचय कंपाउंड मोटर, श्रेणी मोटर, या शंट मोटर। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो है श्रेणी मोटर में जो है सबसे खराब गति नियंत्रण होता है। लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 39 खांचे हैं, कितने 39 खांचे हैं, जिसमें 12 चालक प्रति खांचा है, यानी कि प्रति खांचे में 12 चालक है, तो कुल चालकों की संख्या क्या होगी। तो साथियों इसमें जो है खांचों की संख्या कितनी है 39 इंटू, और जिसमें चालकों एक खांचे में कितने चालक हैं यहाँ पे 12। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा कुल चालकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 468। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो अचानक शून्य हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, मोटर बंद हो जाएगा, मोटर का आर्मेचर जल जाएगा, मोटर शोर करने लगेगा, या मोटर चलता रहेगा। मोटर का जो आर्मेचर है वो जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव होगा। यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव होगा। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है, ये खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो जाए तो इसकी गति का क्या प्रभाव होगा, ये खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये शंट मोटर है, इसकी वाइंडिंग है, आर्मेचर जो है यहाँ पर समांतर में लगा हुआ है, और इसकी जो शंट फील्ड है ये समांतर में लगी हुई है, इसलिए कौन सी मोटर बोलते हैं इसको, शंट मोटर बोला जाता है। और अगर अचानक इसका शंट फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो ये खतरनाक स्पीड पर जो है पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, या 4 पॉइंट
स्टार्टर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोस्तों आप देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। इस प्रकार से इसमें जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है थर्मल ओवरलोड रिले यहाँ पर लगी हुई है। ये देखो स्टार्टिंग में थर्मल ओवरलोड रिले यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर जो तीनों पेज है इन तीनों को यहाँ पर जोड़ दिया और वापस दोस्तों मोटर से जो तीनों पेज निकले हैं उनको यहाँ पर इस वाइंडिंग के कनेक्ट यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये कौन सा कनेक्शन बना दिया? डेल्टा। इन्हीं में से एक एक तार लेके इन तीनों को आपस में देखो यहाँ पर ये शॉर्ट कर दिया। देख रहे हैं आप यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। तो जहाँ पर 3 पॉइंट मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? स्टार कनेक्शन। और जब इस तरीके से बनते हैं 3 पॉइंट तो वो बनता है आपका डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर किस हिसाब से बन रहा है? ये देखो ये पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट भी मिल गया। देखो इस प्रकार से घूम रहा है पूरा। तो ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन और ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन। इसलिए इस कनेक्शन को बोला जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं? लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं? विद्युत बार में परिवर्तन के साथ बदल जाता है, विद्युत बार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता, अत्यंत कम होता है या अत्यधिक होता है। विद्युत बार में परिवर्तन के साथ बदल जाता है यानी कि जो डीसी सीरीज जनरेटर होते हैं वो इनके जो वोल्टेज होता है टर्मिनल वोल्टेज वो बार में परिवर्तन के साथ बदल जाता है, इसलिए उनका उपयोग नहीं किया जाता। आप देखेंगे डीसी सीरीज मोटर दी गई आकृति में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोको पायलट में ये है प्रतीक दर्शाता है, यानी कि लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये प्रतीक किसका है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डीसी मोटर का है। ये देखो डीसी मोटर का कैसे आप पता लगा सकते हैं? यहाँ पर जो इसका लगा हुआ है सीधा ये डीसी है, डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई ऐसे होता तो ये होगा एसी मोटर का सिंबल। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजनों में इसके उच्च स्टार्टिंग बलागुण के कारण किया जाता है? किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग रेलवे इंजनों में इसके उच्च स्टार्टिंग बलागुण के कारण किया जाता है? तो साथियों आपको इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि ये क्वेश्चन अपन पिछली बार भी जो है रिपीट हो चुका है। तो इसका आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती? डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती? 3 पॉइंट स्टार्टर, 5 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर। तो डीसी शंट मोटर का जो है 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा प्रदान नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है? तो 3 बिंदु स्टार्टर है उसमें और 4 बिंदु स्टार्टर में मेन डिफरेंस यहाँ पर क्या होने वाला था? होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। क्षेत्र परिपथ परिवर्तन प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है। अतिधारा निर्मणन ओवर करंट लीज आपूर्ति लाइन से जुड़ा होता है। परिवर्तन प्रतिरोध धीरे धीरे कम तब तक घटता रहता है जब तक आर्मेचर संचालन में स्थिति में नहीं आ जाता। तो इसका राइट आंसर है होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर दिया हुआ है। इसमें जो है होल्डिंग कुंडली है वो किससे जुड़ी हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि होल्डिंग कुंडली किससे जुड़ी हुई है? यहाँ पर जो है ये देखिए शंट फील्ड से जुड़ी हुई है और यहाँ पर होल्डिंग कुंडली जो है आपकी मोटर के आर्मेचर से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर इसको हटा दिया जाता है। यही इसमें मेन अंतर है। अगला क्वेश्चन एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? पंच प्रेस, खराद, क्रेन और पंप। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्रेन यानी कि बाहरी कार्यों के लिए जो है डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इसका चित्र जो है आप साथियों देखते रहिए कि आर्मेचर में सीरीज वाइंडिंग को जोड़ा जाता है, इसलिए इसको सीरीज मोटर कहा जाता है। अगर इस सीरीज मोटर को यहाँ पर समानांतर में जोड़ देते इस तरीके से ये आर्मेचर आपका और यहाँ पर जो है शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाती है आपकी शंट मोटर हो जाती। ठीक है, और इसी में जो है एक और सीरीज जोड़ देते हैं तो हो जाती है आपकी कंपाउंडिंग मोटर। यही इसमें डिफरेंस है मेन। 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है वो निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं शंट एवं कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, शंट एवं श्रेणी मोटर,
कंपाउंड एवं श्रेणी मोटर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका शंट एवं कंपाउंड मोटर के लिए यहाँ पर जो है उपयोग होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर को भी आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको जब बनाना है तो किस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, या फिर चित्र में सिंबल में देखकर इसको लगा सकते हैं। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, इसमें OLC लगी होती है, होल्डिंग कॉयल और 9 वोल्ट कॉयल रिलीज कॉयल लगी होती है। ठीक है, जब इस हैंडल को घुमाते हैं तो यहाँ पर जो है हैंडल रुक जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉयल और NVC। और इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा होता है ये ऊपर। ठीक है, ऑन ऑफ इधर होता है और ऑन इधर होता है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। वार्ड लियोनार्डो नियंत्रण क्या है साथियों? वार्ड लियोनार्डो नियंत्रण क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा वोल्टेज कंट्रोल विधि है। आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये मशीनें लगी होती है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग की जो है मोटर रहती है, उसके बाद में यहाँ पर इसको मोटर को सप्लाई देते हैं AC, और यहाँ पर इसका बस बार जुड़ी होती है, और इसमें जो है जनरेटर को घुमाया जाता है। और जनरेटर का जो आउटपुट होता है उसको अगली मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। पहले जनरेटर होता है, उसको जो है शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं, उसके यहाँ पर ये मोटर होता है, और फिर उसके जनरेटर को जोड़ते हैं, जनरेटर के आउटपुट को वापस मोटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी वार्ड लियोनार्डो विधि। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिधारा मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकी सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है? दृष्टिधारा मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकी सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि, क्षेत्र नियंत्रण विधि और आपूर्ति दबाव नियंत्रण विधि। तो आपका राइट आंसर है क्षेत्र नियंत्रण विधि। डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकी सामान्य गति से अधिक गति? तो सामान्य गति से अधिक गति के लिए डीसी मोटर में आपको क्षेत्र नियंत्रण विधि प्रयोग करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है मोटर है, ये आपका आर्मेचर है, और ये है आपकी शंट फील्ड है, और यहाँ पर फील्ड में यहाँ क्या लगा हुआ है, रेस्टोर्ड लगा हुआ है। क्या हुआ है? फील्ड कंट्रोल रियोस्टेट। ठीक है, तो इसको अपन कम ज़्यादा कर कर जो है इसकी स्पीड को बदल सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कौन सी विधि हो गई? फील्ड रियोस्टेट विधि। ठीक है, क्योंकि फील्ड को जो है कम ज़्यादा कर कर इसकी जो गति है इसको अपन घटा और बढ़ा रहे हैं। साथियों, अगला पार्ट आपके लिए यहाँ पर जल्दी लेकर आएंगे। इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट है किसी प्रकार का तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपका डाउट किया जाएगा। और साथियों, आपके जो भी दोस्तों जो ITI कर रहे हैं या फिर ITI करने की सोच रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम यहाँ पर जो है समय समय पर जो है प्राइवेट कंपनी में जो वैकेंसी निकलती है या फिर गवर्नमेंट जो विभाग होते हैं उनमें जो वैकेंसी निकलती है उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना, वो भी अपन यहाँ पर जो है सबसे पहले लेकर आते हैं। तो आए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.